हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 13। इसमें हम पढ़ेंगे वाक्य सेंटेंसेस। मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलचाल के माध्यम से प्रकट करता है। बोलचाल वाक्यों पर आधारित होती है, जैसे पेड़ के नीचे मोर नाच रहा है, पिंकी ने एक सुंदर चित्र बनाया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों से उनके भाव और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहे हैं, अतः सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह वाक्य हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता के विषय में कुछ भी कहा जाता है। जैसे पिताजी टहल रहे हैं, यहाँ पिताजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वह कर्ता है, उनके संबंध में ही बात की जा रही है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे पिताजी टहल रहे हैं, यहाँ टहल रहे हैं उद्देश्य, पिताजी का कर्म है, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश पिताजी के संदर्भ में बता रहा है, अतः यह विधेय है। सरलता से समझने के लिए निम्न उदाहरण पढ़िए। मैं मेरठ में रहता हूँ, इसमें उद्देश्य क्या है? मैं, और विधेय है मेरठ में रहता हूँ। हाथी जंगल में रहता है, तो हाथी उद्देश्य और विधेय जंगल में रहता है। इसी प्रकार कृष्ण ने कंस को मारा, तो इसका उद्देश्य है कृष्ण और विधेय है कंस को मारा। चालाक बिल्ली ने चूहे को मार दिया, चालाक बिल्ली ने चूहे को मार दिया। मेरा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है, मेरा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्य के भेद। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे विहान जो उद्देश्य है, कहानी की किताब पढ़ता है, विधेय है। संयुक्त वाक्य अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जैसे मैं कानपुर जाऊंगा, उद्देश्य पर योजक, मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे, दूसरा वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे, उद्देश्य, तो सफलता प्राप्त करोगे, दूसरा वाक्य। अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे विवेक खाना खा रहा है, शेर जंगल का राजा है। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे क्या तुम्हारे पास शब्दकोश है? वह तुमसे कब मिलने आएगा। आज्ञावाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे मीनू गाना गाओ, 1 गिलास पानी लाओ। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, घर में बिजली नहीं आ रही। इच्छावाचक वाक्य, इस वाक्य के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें खूब सफलता दे। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका 6 संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बाद में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद कल तुम मैच खेलोगे, मामा जी शायद आज शाम तक आए। संकेतवाचक, जिस वाक्य में शर्त या संकेत दिया होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि बांध न टूटता तो नदी का पानी गांव तक न आता, अगर वह आए तो उसे समझा देना। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप कब आए। हमने सीखा सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मय आदि बोधक।
आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय, 2 अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक। लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाइए। वाक्य के प्रमुख अंग कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? कालवाचक। आइए चलते हैं आगे। कार्य के ना करने तथा ना होने का पता किन वाक्यों से लगता है? निषेधवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य एवं विधेय छाट कर लिखिए। उद्देश्य और विधेय है। विद्यार्थी उद्देश्य है और परीक्षा दे रहे हैं विधेय है। इसी प्रकार मां ने उद्देश्य और सबके लिए खीर बनाई, विधेय है। मेरे पापा कल दिल्ली जाएंगे, तो मेरे पापा कल दिल्ली जाएंगे। गीतांजलि चित्र बना रही है। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, इच्छावाचक। शायद हम कल फिल्म देखने जाएं, संदेहवाचक। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, निषेधवाचक। तुम यहां से तुरंत चले जाओ, आज्ञावाचक। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। विराज ने पत्र लिखा, इसको हमें आज्ञावाचक में बदलना है, तो विराज पत्र लिखो। माली पौधों को सींचता है, निषेधवाचक। माली पौधों को नहीं सींचता है। कल विद्यालय बंद रहेगा, संदेहवाचक। शायद कल विद्यालय बंद रहेगा। पढ़ने वाले को इनाम मिलेगा, संकेतवाचक। जो पढ़ेगा उसे इनाम मिलेगा। अनुषा किताब पढ़ रही है, आज्ञावाचक। अनुषा किताब पढ़ो। अब करने की बारी। निम्नलिखित वाक्य को अर्थ के आधार पर सभी भेदों में बदलकर लिखिए। 5 पंक्तियां लिखनी है। एक पंक्ति तो यही हो गई, सचिन क्रिकेट खेलता है। अगली, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या सचिन क्रिकेट खेलता है?
सचिन क्रिकेट खेलो। अरे सचिन क्रिकेट खेलता है। इसी प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।